आ गए तुम कॉलेज से? हाँ पापा आ गया। क्या बात है, कैसे चुपचाप है तुम? पापा मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी। मम्मी कहाँ है? मम्मी यहीं है तेरी? ले आ गई तेरी माँ। क्या बात नहीं बेटा, किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा मेरे किसी से नहीं हुआ है। फिर बता के बात, ऐसे चुपचाप मत रह। पापा दरअसल बात यह है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की है पूजा नाम की। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। तो हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करेंगे। और ये बात मैं आपसे पहले भी कहने वाला था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं आपको इस बारे में बता ही दूँ। कौन है वो लड़की, कहाँ की है? पापा अपने ही शहर की है वो शर्मा अंकल जी है ना, उनके भाई की बेटी है। अच्छा, वो शर्मा जी, वो तो तुम्हारे पापा जी के दोस्त हैं। हाँ मम्मी, वही शर्मा अंकल, उनके छोटे भाई की बेटी है वो। तेरा दिमाग तो खराब ना होगा? तुझे पता कितने रईस लोग हैं वे? ओए बात सुन, यू प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान लगा जिससे तेरा फ्यूचर बने। तू समझाती क्यों ना इन बालकों को? ये सही कह रहे हैं बेटा, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे। अबे तुझे पता है कितने रईस लोग हैं वो? उनके सामने हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से ही करूंगा। और मैंने आपको अपने मन की बात बता दी है। मैंने सोचा था कि आप लोग मान जाओगे। मैंने आप दोनों को अपना फैसला बता दिया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा से ही करूंगा, भले उसके लिए मुझे घर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। देख रही हो अपने लड़के के ड्रामे? घर छोड़ने की बात कर रहा। यूं ही शिक्षा दी थी तन्ने इसे? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इसलिए थोड़ी लाड प्यार किया था इसे कि बिगड़ जाएगा। क्या हुआ जी, आज नींद नहीं आई? मुझे सन्नी की फिक्र हो रही है। जो उसकी शादी वाली बात सही होगी फिर क्या होगा? आप चिंता मत करो, मैं ये सोच रही थी क्यों ना हमें सनी की शादी कल तो करनी है। हम जहाँ पे उसकी पसंद है वहीं पे कर लेते हैं। और रही बात, शर्मा जी तो आपके जानने वाले हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते भी हो। और ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की होगी। वो तो तेरी बात ठीक है, पर वे रईस लोग हैं, क्या वे शादी को हम भी भरेंगे? सनी ने कुछ कल से खाया भी नहीं है, हमारा एक ही तो बेटा है। अगर गलती से भी कुछ उल्टा कदम उठा ले फिर हम क्या करेंगे? तू सही कह रही है सन्नी की मम्मी। मैं कल ही शर्मा जी के यहाँ जाकर सन्नी की शादी की बात करता हूँ। चलो ठीक है, रात बहुत हो चुकी है और सोते हैं। अरे राम। सुनो जी, जिस बारे में रात हमारी बात हुई थी, आपकी हुई उनसे कुछ बात? अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अभी बात करता हूँ। हेलो शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि आपके जो छोटा भाई है उसकी लड़की का क्या नाम है? अरे उनकी लड़की का नाम तो पूजा है। हाँ जी हाँ, पूजा पूजा। हाँ बताओ क्या हुआ? मेरा लड़का जो है ना सनी, और आपकी लड़की पूजा, ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को चाहते हैं। और आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो क्या हम शादी की बात आगे बढ़ाएं? अरे शर्मा जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हम तो इस रिश्ते से खुश है। हमारी बेटी इतने अच्छे घर में जाएगी और हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आप टेंशन मत लो, मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से हाँ है। छोटे भाई से तो मैं अपने आप बात कर लूँगा। ठीक है जी, ठीक है, मिल के बात करते हैं जी। ठीक है राम प्रसाद जी, राम राम। अजी राम राम जी, राम राम। क्या बात हुई, क्या कहते शर्मा जी? तसल्ली तो पकड़ ले, पसीना साफ कर लेने दे। क्यों, क्या हुआ? रिश्ते को मान गए वे। मान गए? हाँ। शुक्र है भगवान का कि वो मान गए। अगर वो नहीं मानते पता नहीं क्या होता। तो आप ऐसे ही कह रहे थे वो रईस आदमी है, हमसे एक रिश्ता नहीं करेंगे। हमारी कुछ वैल्यू भी तो, समाज में इज्जत है हमारी। ओहो सनी, सनी बेटा सुन तो बेटा, कुछ खाता चला जा। मुझे नहीं खाना कुछ भी। सनी सुन तो बेटा। अच्छा अरे सुन तो सही, सुन बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? अरे बेटा, पूजा के घर वाले तेरी शादी के लिए मान गए हैं। शादी के लिए मान गए? मम्मी आप सच कह रहे हो? यस। और पापा? पापा भी मान गए हैं तेरे।
अब तो खुश है तू? अब तो चल तू कुछ खा ले, कल से तूने कुछ खाया भी नहीं है। बस मम्मी मैं अभी आया 5 मिनट में बस। अरे ये भी ना पागल है। हेलो पूजा, हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बताओ। अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे सोचो ना क्या खुशखबरी होगी। देखो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं नहीं यार, बताओ मुझे क्या खुशखबरी है। अरे ऐसे थोड़ा ना बताऊंगा, सोचो तो सही थोड़े। सनी मुझसे नहीं रहा जा रहा, प्लीज जल्दी बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, फाइनली हमारी शादी की बात पक्की हो गई है। शादी की बात पक्की हो गई है? कैसे? अरे सुबह मेरे पापा ने तुम्हारे ताऊ जी से बात की थी। अच्छा। तुम्हारे ताऊ जी को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो मान भी गए। अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ सनी, बहुत खुश हूँ। अरे पूजा खुश तो मैं भी हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर वाले इतनी आसानी से मान गए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मम्मी मेरे वेट कर रही है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है ठीक ठीक है। है, तो अपना ख्याल रखना। ओके ओके बाय। बाय। हम दूसरे के साथ रहेंगे अब। यार 8:30 हो गए। पूजा क्या है? अरे उठ जाओ, टाइम हो गया यार, 8:30 बज गए। यार मुझे सोने दो। अरे उठ जाओ ना। अरे नहीं, मैं वो भी नहीं उठ रही, मैं वो सोने दो मुझे। ठीक है सो जाओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। उठ से बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है और 11 बज चुके हैं और कुछ लोग बाहर के भी आने वाले हैं मुंह दिखाई के लिए। क्या है मम्मी, सुबह सुबह आके मेरे सर पे खड़े हो गए। मैं इतना जल्दी नहीं उठती। आप जाओ, मैं उठ जाऊंगी। ठीक है आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। सोने पी देती। सॉरी मम्मी जी, मैं लेट हो गई उठने में। वो ऐसा है ना, मैं अपने घर पे हमेशा लेट उठती हूँ, जल्दी उठने की मुझे आदत नहीं है। और मैंने आपसे जो ऐसे बात की उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन था, ठीक है। अच्छा मैं चाय बना रही हूँ, तुम चाय पियोगे या? नहीं मम्मी, मैं चाय नहीं पीती, मुझे कॉफ़ी की आदत है, सुबह कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपनी कॉफ़ी बना लो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। पूजा आ गए आप? हाँ, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी। अच्छा, लो मम्मी पापा भी आ गए। मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, लाती आओ बैठो हूँ। पापा, बैग रखो नीचे। और कैसा रहा आपका सफर? बस बढ़िया। जल्दी आ गए वैसे आप। और वहीं रहते और आपका सफर ठीक रहा मम्मी? कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में दोनों को आपको? दिक्कत नहीं। लो मम्मी पानी। मुझे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। खाना? खाना तो मैंने नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया? नहीं। लेकिन क्यों? अरे हम तो सुबह से भूखे हैं, आपने कुछ खाया? आपने खाया? हाँ बहू, हमने भी सुबह से पता कुछ नहीं खाया। बताओ फिर अब क्या खाएंगे हम? पूजा तुमसे खाना भी नहीं बना, पूरे दिन खाली रहोगे तुम तो बैठे हुए। तो आप मुझ पे चिल्लाओ मत। इतना बड़ा क्या हो गया जो तुम मुझे खाने के लिए इतना चिल्ला रहे हो मुझ पे? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाहर से मंगा लो, कितना टाइम लगेगा? पूजा बात टाइम की नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कुछ दिन से तुम बहुत कामचोर होती जा रही हो। तुम पूरे दिन भर घर में रहती हो, तुमसे खाना भी नहीं बना जाता। ऐसा है, मुझसे चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे शादी ना नौकरानी बनने के लिए नहीं की है। और हाँ, जिसको भूख लग रही है ना, वो खुद बना के खा ले। मुझे तुम्हें कैसी बात कर रही हो?
मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मेरी माँ खाना बनाएगी। बेटा कोई बात नहीं, खाना मैं बना लेती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाना तो अब यही बनाएगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी मतलब नहीं बनाऊंगी। अरे क्या हो जाएगा अगर खाना मम्मी जी बना लेंगी तो? पूजा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि मेरी मम्मी खाना बनाएगी। गलती की मैंने तुमसे शादी करके, और इस गरीब परिवार में रहना पड़ रहा है मुझे। अरे सुनो तो। कोई बात ना बेटा, शांति रख, तेरी माँ बना लेगी खाना। नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। आप लोग भी थक गए हैं, आराम कर लीजिए आप। नौकरानी बना दिया है मुझे इस घर की, और मैं पछता रही हूँ इस आदमी से शादी करके। अभी पल भी नहीं रुकना मुझे इस घर में। अरे पूजा, कहीं जा रही हो क्या? पैकिंग वैकिंग ये सब क्या है? मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है और मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या हुआ है? मेरी बात कान खोल के सुन लो, या तो इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या मैं। डिसाइड तुम्हें करना है किसको घर में रखना है और किसको बाहर निकालना है। वैसे कहाँ जा रहे हैं? कहीं ना जा रहे, अरे तुम मेरे साथ बाबूजी, चलो। मम्मी पापा, आप लोग बिना बताए कहाँ जा रहे हो? कहीं ना बेटा, तेरी बुआ की तबीयत खराब है, उसका फोन आया था, सोच रहा हूँ तेरी मम्मी को लेके कुछ दिन के लिए वहाँ रहे हुआ। नहीं देखो पापा, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस घर से जो जाएगा ना, कोई और ही है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो तो बस। इस घर से आप लोग कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा तो वो जाएगी पूजा। सनी, चिल्लाओ मत, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा घर छोड़ के जा रहे थे। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैंने गलती कर दी इस लड़की से शादी करके। और क्या करी थी तुम कि तुमने गलती करी मुझसे शादी करके? मैं गलत था, आप लोग सही थे मम्मी, और पापा आप भी सही थे। आपने सच कहा था कि इनकी हैसियत नहीं है हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की। ये अमीर तो जरूर है लेकिन दिल के बहुत गरीब है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है, और ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़े में अपना घर छोड़ के चलते बने। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। नहीं मम्मी, अब कुछ भी सही नहीं होगा। हम दोनों के बीच बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, और मैंने आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा किया इससे शादी करने के लिए। मुझे क्या पता था कि इसके ऐसे रंग मुझे देखने को मिलेंगे। अगर मुझे पता होता कि आप लोगों के साथ ऐसा करेगी तो मैं इससे कभी शादी नहीं करता। और मम्मी, मुझे लगता है कि पूजा ने कभी अपने माँ बाप का सम्मान तो किया नहीं होगा, तो तुम लोगों का सम्मान क्या करेगी? और जो मेरे माँ बाप का कदर नहीं करेगी ना, तो मेरी ज़िंदगी में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। पूजा, तुम एक काम करो, तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मायके छोड़ के आऊँगा। सनी मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों के घमंड में ये भूल गई थी। मेरा घर वो नहीं ये है, मुझे माफ़ कर दो। पूजा, माफ़ी मुझसे मत मांगो, मेरे माँ बाप से मांगो, जिनको तुमने उनके बेटे से दूर करने की कोशिश की। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दो। कोई बात ना बेटी, सवेरे को भूलना, सांझ को अपने घरों आ जाओ, सब भूलना नहीं क्या करते। कमाओ खाओ खुश रहो, तेरी समझ में आ गई, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। बेटा हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो, और हमारा क्या, हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुम दोनों तो हमारी आंखों के तारे हो, हम तो यूं चाहें तुम हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहो। चलो अब अंदर चलते हैं पापा, चलो।